है बच्चों, राधे राधे। आपका अपने चैनल ज्ञान सागर इंडिया में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौपाई छंद का उदाहरण और उसमें हम गिनेंगे उनकी मात्राएं। तो चौपाई किसे कहते हैं? जैसे कि चौपाई के अर्थ से ही समझ में आता है। चौपाई जिसमें 4 लाइनें की चौपाई हो उसको चौपाई कहते हैं। और हर प्रत्येक चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। इससे हमको पता चलता है कि प्रत्येक चौपाई यानी यहीं से ट्रिक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। चौपाई यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब हम यहाँ लघु और गुरु भी समझेंगे। लघु और गुरु किसे कहते हैं? तो लघु जहाँ छोटी मात्राएं होती हैं, लघु का मतलब ही होता है छोटा। तो जहाँ छोटी मात्राएं होती हैं वहाँ हम लघु मात्राएं बोलते हैं, वहाँ लगाते हैं। और जहाँ बड़ी मात्राएं होती हैं वहाँ हम गुरु मात्राएं लगाते हैं। और जहाँ आधा वर्ण आता है, आधा अक्षर आता है, वहाँ भी उसके जस्ट बाद ही वहाँ गुरु मात्रा, जैसे यहाँ पास आया है सिद्ध, तो आधा धा आया है, तो इस दा में गुरु मात्रा लगेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जैसे इस उदाहरण से हम समझेंगे, सभी में मैं मात्राएं लगा दी हूँ। जैसे निरख सिद्ध साधक अनुरागे, तो यहाँ निरख में 1 2 3, यहाँ छोटे छोटे हैं तो यहाँ 3 है। यहाँ सिद्ध है तो यहाँ छोटी सी में एक गुरु लघु लगेगा और इसमें आधा धा है और दा है, इसलिए यहाँ गुरु लगा है। साधक में गुरु लगेगा और यहाँ छोटा है, इसलिए दोनों में लघु लगेगा। तो हम सभी मात्राओं को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 मात्राएं आई ना। अब हम ऐसे ही इन सभी लाइनों को गिन लेंगे। सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूलत भाव भरत को, अचर सहज सचर चर अचर करत को। ये रामायण की पंक्ति है। इसमें प्रत्येक रामायण की जितनी भी रामायण की लाइनें हैं सब चौपाई में दी हुई हैं। आप कहीं से भी उठा लीजिए और गिन के देख लीजिए। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। और मैं कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताई हूँ। तो